दोस्तों नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के ऊपर कि इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। उसमें हम आज स्टॉक मार्केट के बारे में बात करेंगे, म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे। तो अधिकतर देखा गया है कि जो 90% लोग हैं उनका इन्वेस्टमेंट होता है आरडी, एफडी, ईपीएफ, एलआईसी। और जो 10% लोग हैं उनका इन्वेस्टमेंट होता है स्टॉक मार्केट। तो यहाँ जो हमें इंटरेस्ट रेट, ग्रोथ रेट सी निकल के आती है लगभग 6 से 7%, जो कि एक इन्फ्लेशन रेट के बराबर है। यानी हमारा इन्वेस्टमेंट, हमारा पैसा जो 6 से 7% के इंटरेस्ट रेट्स के साथ ग्रोथ कर रहा है, उतनी ही ग्रोथ महंगाई कर रही है। इन्फ्लेशन रेट उसका भी रेशो लगभग 6 से 7% है। तो जितना हमारा पैसा बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट ग्रोथ कर रहा है, उतनी ही ग्रोथ महंगाई कर रही है। तो आप ये मान के चल सकते हो कि आपका इन्वेस्टमेंट केवल सेविंग हो रही है, क्योंकि जो चीज़ आज मान लो जितने की आ रही है वो हर साल 6 से 7% महंगी हो रही है। तो आप यदि 10 साल बाद यदि आपका पैसा अगर डबल हो जाता है, मान लो आपका पैसा 1000 इन्वेस्टमेंट है, वो 10 साल में 2000 हो जाता है, तो जो महंगाई उस हिसाब से बढ़ रही है कि जो आज 1000 रुपये में आने वाले सामान 10 साल बाद 2000 का आएगा। तो आपके पैसे 1000 से 2000 तो गए, लेकिन उसकी वैल्यू उतनी ही कम हो गई। तो ये आप केवल सेविंग मान सकते हो। और तो ये 90% लोग हैं वो इधर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते, उन्हें यहीं अपना इन्वेस्टमेंट चाहिए। और जो 10% लोग हैं वो इधर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपना अच्छा खासा कैपिटल इधर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड तो दोस्तों जो डायरेक्ट यहाँ निवेश नहीं कर सकते वो म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। ये एक एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, म्यूचुअल फंड कंपनी, जो हमारा इन्वेस्टमेंट यहाँ होता है और इसका एक फंड मैनेजर होता है। म्यूचुअल फंड का एक फंड मैनेजर होता है जो हमारे ब्याज पे हमारे पैसों को यहाँ इन्वेस्ट करता है। तो यदि हमें स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम किसी भी बढ़िया से म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड का एक फंड मैनेजर होता है, उसे मार्केट का वो विशेषज्ञ होता है, उसे मार्केट की अच्छी जानकारी होती है, वो हमारे ब्याज पे हमारे पैसों को स्टॉक मार्केट में निवेश करता है। तो लगभग पिछले पास्ट को देख के ही हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं। तो पिछले 5 से 10 सालों में देखा गया है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो लगभग 15 से 18% के आसपास निकल के आई है। तो म्यूचुअल फंड में हमें इंटरेस्ट रेट 15 से 18% के लगभग मिलती है। तो ऐसे में इससे तो बेस्ट है। तो यहाँ हमें एक लंबे समय में इन्वेस्ट करें तो अच्छा खासा ग्रोथ मिल सकता है। और म्यूचुअल फंड में वही निवेश करें जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो कम से कम 10 से 15 साल अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट कर सके। यदि 1-2 साल इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इधर ही करिए। इधर 1-2 साल में आपको हो सकता है कि अच्छा प्रॉफिट ना हो, इसलिए जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसका जो फंड मैनेजर होता है वो स्टॉक मार्केट में निवेश करता है। हम डायरेक्ट निवेश नहीं करके हमारा पैसा एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास जाता है और वो हमारे पैसों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ऐसे में जो फंड मैनेजर होता है वो हमारे पैसों के, हमारे प्रॉफिट का 1 से 2%, जो फंड मैनेजर है वो हमारे प्रॉफिट का 1 से 2% चार्ज देता है, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंस रेशो। तो ऐसे में हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में होता क्या है, म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर है वो अच्छी अच्छी कंपनियों, जो बढ़िया कंपनी है उनमें इन्वेस्टमेंट करता है। तो वहाँ क्या है, हम यदि डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं तो हम किसी पर्टिकुलर कंपनी का एक शेयर खरीदते हैं, तो हो सकता है वो कंपनी यदि अच्छी ग्रोथ ना करे और यदि वो लॉस में चली जाए तो हमें लॉस हो सकता है। लेकिन फंड मैनेजर क्या करता है, हमारे पैसों को लगभग 10 से 15 कंपनियों में, अच्छी कंपनियों में 10 से 15 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करता है। तो यदि 5 कंपनियां भी यदि डाउन जाए तो 10 कंपनियां अच्छी ग्रोथ करती है, तो फिर भी हमें अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट, हमारा इन्वेस्टमेंट ग्रोथ मिलेगा।
तो जिनको अगर स्टॉक मार्केट में ज़्यादा जानकारी नहीं है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर होता है वो हमारे ब्याह पे हमारे पैसों को स्टॉक मार्केट में निवेश करता है। क्योंकि यदि हम किसी भी कंपनी का एक भी शेयर खरीदते हैं तो उसके लिए पैसों की भी अधिक जरूरत पड़ती है। मान लीजिए यदि रिलायंस है, लगभग 1500 के आसपास का शेयर है, HDFC का शेयर है लगभग 1000 के आसपास का, कोई भी कंपनी मान लीजिए हीरो है लगभग 5500 के आसपास का शेयर है, रिलायंस है 1500 का है, SBI बैंक का शेयर है लगभग 950 के आसपास का है। तो ऐसे में MRF का देखोगे लगभग 1.5 लाख के आसपास का शेयर है। तो एक शेयर 1.5 लाख का हम नहीं बाय कर सकते। लेकिन होता क्या है कि यदि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो म्यूचुअल फंड में हजारों लाखों लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उन सबका पैसा इकट्ठा हो गया। मान लो 15 लोगों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया 1000 या, तो वहाँ 15,000 इकट्ठे होते हैं। और 15,000 के यदि वो रिलायंस का शेयर खरीदेंगे तो 10 शेयर खरीद सकते हैं। तो ऐसे में हमें वहाँ परसेंटेज के हिसाब से हिस्सेदारी मिलती है। तो ऐसे में क्या है, हम एक कंपनी का शेयर खरीदेंगे, एक शेयर, यदि कंपनी डाउन जाएगी तो हमें लॉस होगा। लेकिन हम फंड मैनेजर है वो 10 से 15 कंपनियों में पार्टिसिपेट करता है, हमारे पैसे को डिवाइड करके अच्छी अच्छी कंपनियों में, तो हमें लॉस होने के चांस खत्म हो जाते हैं और वहाँ अच्छी खासी ग्रोथ मिलती है। तो ऐसे में यदि देखा गया है कि आज हम बात करते हैं कि जो म्यूचुअल फंड में जो पैसा इन्वेस्टमेंट होता है वो किस बेस पर होता है। तो म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर है मतलब वो क्योंकि मार्केट कैप के आधार से अच्छी कंपनियों में पैसा इन्वेस्टमेंट होता है। मार्केट के आधार पर कंपनियों को 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। जैसे फर्स्ट जो अच्छी कंपनी है लार्ज कैप, दूसरी आती है मिड कैप, तीसरी आती है स्मॉल कैप। लार्ज कैप में वो कंपनी आती है जो बड़ी कंपनी होती है, वो आती है लार्ज कैप में। मिड कैप में जो आती है जो मीडियम कंपनियां होती है। स्मॉल कैप में वो आती है जो छोटी कंपनी होती है। तो म्यूचुअल फंड भी कई प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं। तो जैसे जो लार्ज कैप में टोटली अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ रेशो आता है लगभग 12 से 15% का इंटरेस्ट रेट का ग्रोथ रेशो। मिड कैप का 15 से 18%, स्मॉल कैप का 20 से 25%। अब ऐसे में क्या है, अगर टोटली हमारा पैसा लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट होता है तो वहाँ रिस्क बिल्कुल कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ लार्ज कैप वाली कंपनी होती है टॉप कंपनियाँ, लेकिन वहाँ थोड़ी इंटरेस्ट रेट जो ग्रोथ रेट है वो थोड़ी कम मिलती है। मिड कैप में जो मीडियम कंपनियाँ हैं वहाँ इंटरेस्ट रेट की ग्रोथ हमें इस रेशो के आसपास मिलती है। जो स्मॉल कैप है वहाँ इस रेशो के आसपास 20 से 25%। तो फंड मैनेजर क्या करता है, जितने भी म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं उन सभी में लगभग मान लो आपका 30% पैसा इधर इन्वेस्ट कर देंगे, 40% पैसा इधर इन्वेस्ट कर देंगे, 20% पैसा इधर इन्वेस्ट कर देंगे, बचा आपका 10% वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर देंगे। तो हमारे पैसे को वो डाइवर्सिफाई करके इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं कि यदि लार्ज कैप कंपनियां अच्छा इंटरेस्ट रेट नहीं निकाल पा रही है तो मिड कैप कंपनियों ने अच्छा ग्रोथ किया तो वहाँ से हमारा एवरेज हो जाता है, स्मॉल कैप कंपनियों ने अच्छा ग्रोथ किया तो वहाँ से हमारा एवरेज हो जाता है। मान लो यदि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो लगभग 15 कंपनियों में यदि उन्होंने लगाया, तो यदि 5 कंपनियां मान लो आपकी अगर डाउन में भी जा रही है तो 10 कंपनियां ऊपर जाएगी। 10 कंपनियां यदि अच्छी ग्रोथ कर रही है, 5 कंपनियां डाउन भी कर रही है, तो भी हमारे पास प्लस पॉइंट है, 5 कंपनियां हमारे फेवर में ग्रोथ कर रही है, तो भी हमारा जो इंटरेस्ट रेट का जो ग्रोथ रेट है CAGR वो हमें अच्छा खासा ग्रोथ मिल जाती है। अब होता क्या है कि इसमें मान लो आपको यदि आपको अगर इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए किया है आपने, यदि आपने इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए किया है
तो होता क्या है, आपको शुरू के 1-2 ईयर्स में लगभग हो सकता है कि माइनस में भी इंटरेस्ट रेट मिले, -5%, -10% हो सकता है आपके शुरू के 1-2 साल में मिले। लेकिन फंड मैनेजर क्या होता है, फिर हमारे पैसों को वो डाइवर्सिफाई करते रहते हैं। जो कंपनियां अच्छा परफॉर्म करती है उसमें वो हमारे पैसों को इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, जो कंपनियां डाउन परफॉर्म कर रही है वहाँ से हमारे पैसे को निकाल के अच्छी कंपनियों में फिर वो इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो इस प्रकार अगर 2 साल में माइनस मिला तो तीसरी ईयर में हो सकता है हमें +15% इंटरेस्ट रेट मिले, चौथी साल हो सकता है हमें 20% इंटरेस्ट रेट मिले, 5वें साल हो सकता है हमें -2%